दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। आज का टॉपिक है हमेशा वो करें जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आपकी ज़्यादा इंटरेस्ट हो। अब हम इस चीज़ को समझते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में है। तो आखिर हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे, कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे कि किस चीज़ पे हमें वर्कआउट करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हों क्या करना है क्या नहीं करना है, तो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइए, शांत हो जाइए, एक पेन पेपर लीजिए आप, और उसके बाद एक पेज का दो हिस्सा कीजिए। मतलब कि पेन से पेज को दो हिस्सों में बांटें। लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखें जो आप लाइक करते हैं, और राइट हैंड साइड में आप वो लिखें जो आप लाइक नहीं करते हैं। अब ये चीज़ आप कैसे लिख पाओगे, तो चीज़ें आपके माइंड में चलती ही रहती हैं हमेशा। तो जो चीज़ आप पसंद करते हो उसको आप लाइक वाले कॉलम में लिखना शुरू कर दो। आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे का टाइम ले लो, आराम से सोचते रहो किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। तो लाइक वाले ऑप्शन में उसको लिखो, और डिसलाइक वाले ऑप्शन में उसको लिखो जिससे आपको नफरत है। जो काम आप नहीं करना चाहते उन सब चीज़ों को आप लिखो, ठीक है। अब आपको इसमें लिखना क्या है, तो मान लीजिए कि आप दुकान खोलना चाहते हैं। आपके दिमाग में आ रहा है आप दवाई दुकान खोलेंगे, आपके दिमाग में आ रहा है आप राशन दुकान खोलेंगे, आप मोबाइल दुकान खोलेंगे, कंप्यूटर दुकान खोलेंगे। इतनी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है और ये आपने लाइक कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें से आप डिसाइड कैसे कर पाएंगे कि कौन सा दुकान आपको खोलना चाहिए। तो देखिए, बिजनेस, हम किसी भी बिजनेस की बात करें, कोई भी बिजनेस छोटा नहीं, कोई भी बिजनेस बड़ा नहीं। डिपेंड ये करता है कि हम उसको किस हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा हमारा बिजनेस। मगर एक चीज़ क्लियर है कि आप 4 दुकान खोल के एक भी दुकान चला नहीं पाएंगे, ताला तुरंत ही बंद करना पड़ेगा उसमें। तो फिर करें तो क्या करें। तो आप अपने अंदर से सोचो कि ऐसा कौन सा दुकान है जो आप बढ़िया से चला सकते हो। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको किस चीज़ में है, पहले से आपको कुछ आइडिया है कि नहीं, थोड़ा डीप आइडिया है कि नहीं। क्योंकि अगर मैं बात करूं राशन दुकान की, तो राशन दुकान का एक अलग ही महत्व है अपने आप में। राशन दुकान हमेशा ही चलने वाला है, और आपको पता है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी राशन दुकान कभी बंद नहीं हुआ, चलता ही रहा। और राशन दुकान में बहुत सारी चीज़ों का स्टॉक मेंटेन करना होता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर में क्या क्या मटेरियल आपके पास है उसका स्टॉक मेंटेन करते हो, और जो मटेरियल नहीं है या ख़त्म होने वाली हैं तो उसका ख़त्म होने से 8-10 दिन पहले आप लिस्ट बना कर तैयार कर लो, ऑर्डर दे दो, ताकि ख़त्म होने से 2-3 दिन पहले आपके पास मटेरियल आ जाए, आपका कस्टमर लौटे नहीं। तो राशन दुकान अपने आप में एक अलग जिम्मेदारी है, उसका स्टॉक अच्छा खासा मेंटेन करना पड़ता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप की, यानी मोबाइल की। तो अगर आप मोबाइल का दुकान रखते हो तो मोबाइल के दुकान में भी आपको स्टॉक तो रखना पड़ेगा, नई नई चीज़ों को अपडेट लेते रहना पड़ेगा। मार्केट में क्या नया है, कौन सी चीज़ का डिमांड है, उसका स्टॉक आपको मेंटेन करना होगा, ठीक है। अगर बात करते हैं कंप्यूटर शॉप की, तो कंप्यूटर में भी तरह तरह के वर्जन्स आते रहते हैं, नए नए वर्जन्स, तो उसका स्टॉक भी आपको मेंटेन रखना पड़ता है। अब बात करते हैं दवाई दुकान की। तो जहाँ तक मेडिकल शॉप की बात है, तो मेडिकल शॉप में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको पता होगा ना, जब भी आप किसी दवाई दुकान के पास जाके खड़े होते हैं किसी दवाई को लेने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे 1000-2000 आपको बॉक्सेस दिखते होंगे अलग अलग कंपनियों के, ठीक है। तो दवाई दुकान में बहुत सारी दवाइयाँ रखनी पड़ती है सामने वाले को।
बावजूद इसके आप वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते। यानी आप इस बात का दावा नहीं कर सकते कि मार्केट में जो भी डॉक्टर जो भी दवाई को लिख रहा है वो सारी दवाइयाँ आपके स्टोर में, मेडिकल स्टोर में अवेलेबल हो ही, इस बात का दावा नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, दवाइयों का एक्सपायरी वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है। यानी जिसके पास दवाई दुकान है उसके लिए तो कंप्यूटर में डेटा स्टोर करना, उसका एक्सपायरी वगैरह चेक करना बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है। नहीं तो आपको दुनिया भर का लॉस हो जाएगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि उसकी भरपाई कैसे करें। राशन दुकान, मोबाइल दुकान, कंप्यूटर दुकान, फिर मैंने बात की आपसे मेडिकल शॉप के बारे में। तो ये चारों अलग अलग हैं और पूरा फोकस करके करना पड़ेगा। तो अगर आप अकेले हैं तो 4 दुकान नहीं चला सकते। तो आप डिसाइड ये करो कि इन चारों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपका किस चीज़ में है। मार्केट को ध्यान में रखते हुए आपका आसपास का माहौल क्या है, किन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है, इसका एक ऑब्जर्वेशन आपको लेना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन लेने के बाद आप डिसाइड करो। देखो थोड़ा रिस्क तो है क्योंकि पहले से तो आप 100% डिटरमाइन नहीं हो सकता ना आपको क्या करना है, क्योंकि फिर भी जिस चीज़ में ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो वो दुकान आप खोलें और प्रॉपर उस दुकान को चलाएं। आपको ज़रूर फ़ायदा होगा सिस्टम से चलाते हैं तो। 4 दुकान आप नहीं चला पाएंगे अकेले। हाँ, अगर आप 4 दुकान चलाते हैं तो आपको अलग अलग तरह के लोगों को हायर करना पड़ेगा, बहुत से लोगों को रखना पड़ेगा और उन सब चीज़ों का हेडेक लेना पड़ेगा आपको कि और राशन का स्टॉक, मोबाइल का स्टॉक, कंप्यूटर का स्टॉक, मेडिसिन का स्टॉक मेंटेन करते हैं। तो कोई भी एक ही दुकान चलाइए, ढंग से चलाइए। मैन पावर हो जाए तो धीरे धीरे फिर बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं उसी से रिलेटेड ही शॉप हो, ताकि आसानी हो जाती है, चीज़ें करना आसान हो जाएगा आपके लिए काम। बचपन में हमें बताया जाता है कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है। अपने समाज में तो जनरली इंजीनियर और डॉक्टर पर ही बात होती है और बहुत कम ही लोग बन पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि जॉब की कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो इंजीनियर डॉक्टर सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है, इसलिए हमारे गार्जियन इंजीनियर डॉक्टर बनाने पर ही फोकस करते हैं हमारे लिए। मगर वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट होता है ना, तो जो समझदार गार्जियन है वो क्या करते हैं कि बच्चे के इंटरेस्ट को देखकर उसको मोटिवेट करते हैं, बेटा तुम इस चीज़ पे फोकस करो, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे तुमको और तुम्हें ये चीज़ बनने में हम लोग मदद करेंगे। तो वो होता है कि हम अपना लाइक खुद समझ पाए तब ना। तो बच्चों के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो अपना लाइक डिसलाइक समझ पाएँ, किस चीज़ को लाइक करते हैं, किस में ज़्यादा फोकस है, किस चीज़ के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। उस चीज़ पे अगर वो काम करें तो आगे निकल सकते हैं। अपने इंटरेस्ट का काम शुरू करने में भले ही इतना डिफ़िकल्ट क्यों ना आए आपको, मगर जब वो काम शुरू हो जाता है, आप फोकस करके करने लगते हैं, तो आप खुद भी तो इंस्पायर रहते हैं ना कि हाँ ये मेरे चॉइस का काम है, इसको मैं अच्छे से करूँ। नहीं तो अगर छोड़ दूँगा तो शायद लोग शिकायत करेंगे कि अपनी मर्ज़ी का काम करना चाहता था पर कर नहीं पाया, और हम लोग जो काम इसको बोल रहे थे वो काम वो किया ही नहीं, इसलिए इसको लॉस हो गया। तो दूसरों को उंगली उठाने का कभी मौका नहीं देना है। हमेशा वो करें जो आप चाहते हैं, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, जो कुछ भी हो, पढ़ाई हो, अपने हिसाब से आप करें और ढंग से करें और कुछ मुकाम हासिल करने के लिए करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।